आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण बैंक की वैकेंसीज 2025 के। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण बैंक की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसके साथ सैलरी क्या होती है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसी के साथ जो क्वालिफिकेशंस क्या होती है। ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो में जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ समझते हैं कि जो भी बैंक का एग्जाम होता है वो कंडक्ट करता है IBPS, और यही IBPS है जो कि दो मेजर एग्जाम्स हर साल करवाता है, जो कि बम्पर वैकेंसी लेके आती है। एक तो है RRB और दूसरा है IBPS। RRB के बारे में बात करें तो RRB में भी दो वैकेंसी आती है। जो ऑफिसर लेवल ग्रेड की वैकेंसी आती है तो ग्रेड ऑफिसर बोला तो वो RRB PO के अंतर्गत आती है, और एक RRB ऑफिस असिस्टेंट के अंतर्गत जो है वैकेंसी आती है, उसको RRB क्लर्क भी बोला जाता है, वो ग्रेड B के अंतर्गत आती है। वैसे IBPS के अंतर्गत भी जो है IBPS PO और क्लर्क का एग्जाम होता है। एक डिफरेंस है जो IBPS PO और IBPS RRB PO के बीच में, कि RRB PO में जो है एक LPT होती है। LPT का मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है जो भी RRB जो भी स्टेट में है उसके बेस पे होता है। जैसे कि बात करते हैं कि IBPS के बारे में बात करें तो IBPS जो PO है ये एक तरह का नेशनलाइज बैंक है, जैसे कि PNB हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सारे नेशनलाइज बैंक है। तो इधर आपको कहीं पे भी ट्रांसफर मिल सकता है। लेकिन RRB की एक खास बात है, जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया उसी स्टेट में जो है आपको ज़िंदगी भर रहना है। तो एक अच्छी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए कि आप यूपी से हो, आपको यूपी में ही रहना है, तो आप RRB ऑफिसर के स्केल में जा सकते हो, जहाँ पे सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बाद में फ़र्क पड़ जाता है प्रमोशन के बाद, बट स्टार्टिंग में वो सैलरी का डिफरेंस होता नहीं है। तो उस केस में आप जिस स्टेट में अप्लाई करते हो उसी स्टेट में जो है आपको LPT देनी पड़ती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी पड़ती है। अब मैंने आप एग्जाम्पल यूपी का लिया तो यूपी से समझ सकते हो कि अगर यूपी में आपने अप्लाई किया तो यूपी में जो है हिंदी आपको आनी चाहिए, तभी जो है आप RRB में फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो। वैसे ही अगर बात करें अगर बंगाल में अप्लाई करते हो तो आपको बंगाली आनी चाहिए, तभी आप फाइनली जो है RRB में सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना है LPT के बारे में। अब RRB के बारे में बात करें तो RRB का जो RRB क्लर्क का एग्ज़ाम है, इसमें दो चीज़ें आती है, दो तरह से आपसे जो है एग्ज़ाम ली जाती है। एक तो प्रीलिम्स लेवल पे ली जाती है और एक मेंस लेवल पे ली जाती है। और RRB PO के बारे में बात करें उसमें आपको प्रीलिम्स मेंस उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एक तरह से क्वालिफाइंग इन नेचर है दोनों RRB PO और RRB क्लर्क में। मेंस का जो है स्कोर आपके लिए मेन है। कौन सा स्कोर मेन है? मेंस का जो स्कोर मेन है। और RRB PO की बात करें तो RRB PO में मेंस का स्कोर मेन है, क्योंकि RRB PO में मेंस का जो स्कोर है वो 80% वेटेज है, और इंटरव्यू की बात करें तो ये 20% इसका आपको वेटेज मिलने वाला है। और ये जब आपका इंटरव्यू हो जाए RRB PO में, और जब आपका RRB क्लर्क में जब मेंस हो जाए उसके बाद जो है आपसे LPT ली जाती है। LPT कब ली जाती है? LPT जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो है आपसे LPT ली जाती है। अब किसी कारणवश अगर किसी बंदे को LPT नहीं आता हो तो उस केस में उस पर्सन को जो है 6 महीने की और मोहलत भी दी जाती है सीखने के लिए उस स्टेट की लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है जब नोटिफिकेशन आएगा तब। अब बात करें कैसा जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो स्टूडेंट को होता है जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है। इंग्लिश कमज़ोर है इसके लिए फ़ायदा है, क्योंकि प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो प्रीलिम्स में सिर्फ दो ही सेक्शंस आते हैं, एक आता है रीजनिंग, दूसरा आता है क्वांट। इसमें इंग्लिश का कुछ काम नहीं होता, इसमें इंग्लिश के लिए कोई अलग से पेपर नहीं होता। और रीजनिंग के बारे में बात करें, रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन आता है। टोटल 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स मिलते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और इसकी ड्यूरेशन 25 मिनट दी गई है। उसके बाद क्वांट के बारे में बात करें तो क्वांट भी 40 मार्क्स का होता है और 40 क्वेश्चन होता है, इसमें 20 मिनट दी गई है। टोटल टाइम जो है 45 मिनट्स, 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, बिकॉज हर एक स्टेट में अलग अलग RRBs हैं, तो हर एक RRBs के हिसाब से स्टेट टू स्टेट जो है कट ऑफ वेरी करता है। अब मान सकते हो कि 50 to 55 के बीच में जो है मोस्टली सारे स्टेट्स का जो है कट ऑफ रहता है RRB एग्जाम से। अब कट ऑफ जो है वो देख सकते हो, जो कोई भी वेबसाइट में आकर सर्च कर लेना, आपको कट ऑफ पता लग जाएगी अपनी स्टेट की, उसके आसपास ही आगे पीछे जो है कट ऑफ हर साल रहती है RRB की। नेक्स्ट चलते हैं मेंस के बारे में समझते हैं। तो मेंस में जो है आपका यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट के साथ और भी सेक्शंस ऐड हो जाते हैं। रीजनिंग क्वांट के साथ आपको जनरल अवेयरनेस, फिर जैसे मैं कहता इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती, तो इंग्लिश अगर आपको आती हो तो आप इंग्लिश ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको हिंदी में अगर कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी भी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो। ये सिर्फ RRB में ही एप्लीकेबल है, बाकी कोई भी बैंक एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, लेकिन ये RRB में एप्लीकेबल है। उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज का भी एग्जाम होता है। अगर पूरे सेक्शंस के बारे में बात करें तो रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 मार्क्स जो है मैक्सिमम मिल सकते हैं, और टोटल टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट का होता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल 40 मार्क्स मिलते हैं, और टोटल जो है इसमें टाइम 15 मिनट का मिलता है। क्वांट के बारे में बात करें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स मैक्सिमम ले सकते हो, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होता है रीजनिंग और क्वांट में, और टोटल जो है क्वांट में भी टाइम जो है आपको 30 मिनट मिलने वाला है। इंग्लिश में भी टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप एडॉप्ट करना चाहो, तो उसमें भी 40 क्वेश्चन होता है, टोटल 40 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें भी आपको 30 मिनट मिलते हैं।
कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में थोड़ा ध्यान देना, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन तो होते हैं लेकिन मार्क्स जो है आपको 20 मिनट ही मिलते हैं। इसका कारण क्या है कि कंप्यूटर में 1/2 मार्क्स मिलता है, ठीक है, 0.5 मार्क्स मिलता है जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसके, मतलब हर एक क्वेश्चन के जो है आधे मार्क्स होते हैं और इसमें टोटल आपको 15 मिनट मिलता है। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मिल जाएंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी जो है वो आपको 200 मिल जाएंगे और टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलने वाला है इस पेपर में। तो मेंस का पेपर होता है इसमें आपको 2 घंटे का मिलता है। और पीओ के बारे में बात करें तो आरआरबी पीओ का पैटर्न और आरआरबी क्लर्क का पैटर्न दोनों का सेम है। आरआरबी क्लर्क में आपके मेंस क्लियर होते ही आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाता है। और अगर बात करें पीओ की तो पीओ में आपको फिर इंटरव्यू देनी पड़ती है, फिर जो है आपकी सिलेक्शंस होती है ऑफिशियल लेवल पे, ठीक है। तो अगर एज लिमिट के बारे में बात करें कि एज लिमिट जो है कैलकुलेट की जाती है 1 जून 2024 के हिसाब से। तो अभी नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपका इसमें लिखा रहेगा कौन से तारीख से जो है आपका जो एज ली जाएगी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 1 जून से ही जो है मोस्टली जो है आरआरबी अपना जो कैलकुलेशन करता है एज का। अगर ग्रेड बी के बारे में बात करें, इसमें ऑफिस असिस्टेंट या तो आरआरबी क्लर्क के बारे में बात करें तो इसमें एज लिमिट है 18 से 28 साल तक। और अगर ऑफिसर्स के बारे में बात करें आरआरबी पीओ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के बारे में बात करें तो इसमें 18 से 30 साल तक एज रहती है। तो इसमें जो 18 साल या तो 19 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट जो आरआरबी स्केल 1 है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों पेपर में जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ डिसीजन होती नहीं कि ऑफिसर में अप्लाई किया तो क्लर्क में नहीं, ऐसा कुछ डिसीजन होती नहीं, आप दोनों में जो है अप्लाई करते हुए जा सकते हो। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें दोनों पोस्ट में ऑफिस असिस्टेंट हो या स्केल 1 ऑफिसर हो, दोनों पोस्ट में बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने बीकॉम किया, बीए किया, बीटेक किया, सब कोई इसमें एप्लीकेबल है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान देना है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाली है आफ्टर एग्जाम। आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, उसके बाद ही जो है आप जो है सेलेक्ट हो पाओगे आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ के तौर पे। एक चीज़ इधर ध्यान देना, इसमें एक डिज़ायरेबल लिखा है कि जो कंप्यूटर नॉलेज है ये आपके लिए डिज़ायरेबल है। अगर आपको आता होगा तो अच्छा है, नहीं आता होगा तब भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एक डिज़ायरेबल पॉइंट है, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना है नहीं, क्योंकि अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो ये सेम चीज़ जो है दोनों चीज़ में लिखी पड़ी है, दोनों जगह पर आपको सेम चीज़ लिखी पड़ी है कि कोई भी डिसिप्लिन से हो सकता है, उसके साथ जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कैंडिडेट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे से आएंगे। बट ऐसा कुछ रहता नहीं है कि इन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा, सारी डिग्री जो है एलिजिबल है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फोकस करते हुए नहीं चलना और इसमें कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्रेशर एलिजिबल है। अगर बात करें कि जो लास्ट डेट होता है, जब लास्ट डेट होता है नोटिफिकेशन का, वही जो है लास्ट डेट होता है आपका रिजल्ट आने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस साल अप्लाई करेंगे जो कि रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो बात करें कि इस बार जो हम लास्ट में इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे कौन जो है इसके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जिस दिन नोटिफिकेशन का लास्ट डेट होगा, जिस दिन नोटिफिकेशन का लास्ट डे होगा उस दिन जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी जो है एप्लीकेबल हो आरआरबी पीओ और आरआरबी स्केल 1 के लिए, ठीक है। अगर आपके इससे पहले रिजल्ट नहीं आता फाइनल तो आप जो है एलिजिबल नहीं है। अब बात कर देते हैं, जैसे मैं आपको डेट के बारे में बता रहा था, तो ऑफिसर स्केल 1 का जो है एग्ज़ाम होने वाला है 27 जुलाई 2025 को। तो 27 जुलाई 2025 को प्रीलिम्स होगा और इसको टोटल 3 शिफ्ट में होने वाला है आपका जो ऑफिसर स्केल 1 है। और बात करें मेंस जो है आपको 13 सितंबर को मिलने वाला है। और नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर 27 जुलाई को अगर आपका प्रीलिम्स होने वाला है तो इससे आप 1 महीने आगे लेके चलो, 1 महीने आगे मतलब 27 जून से लेके आप और 20 दिन आगे लेके चलो, तो इसके बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। मतलब कि 5 जून से लेके 27 जून के बीच में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके ठीक 1 महीने बाद ही जो है आपका प्रीलिम्स हो जाता है। तो इसी के लिए जो है आपको अभी से तैयारी करते हुए चलना है, बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी सब तैयारी करके चलोगे, प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलोगे, तभी जो है आपका ये एग्जाम निकलेगा। और आपको अभी से सोच के रखना है कि मुझे 2025 में जो है एग्जाम फोड़ना है। अभी से सोच के बैठोगे तभी जो एग्जाम क्लियर होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एक एग्जाम आ गया, एक एग्जाम हो तो गया, दूसरा एग्जाम दे देंगे वापस, तो ये थिंकिंग रहती है तो आपसे क्लियर नहीं होगा। आपने अगर सोच लिया कि ऑफिसर स्केल 1 बनना है तो कोई जी जान लगा दो ऑफिसर स्केल 1 बनने के लिए। उसके बाद देखो यार दूसरे एग्जाम्स कोई आते हैं, ऑफिसर असिस्टेंट का एग्जाम आ गया या उसके बाद कोई IPS PO का एग्जाम आ गया, उसमें फोकस कर लिया। लेकिन अभी आपको एक ही जगह फोकस करना है और एक ही एग्जाम में फोकस करना है, वो है RRB PO, ठीक है। तो ये अभी से सोच के बैठो कि 2025 में सिलेक्शन लेनी है, तभी जो है आप ले पाओगे। अगर बात करें सैलरी की, जो RRB PO की सैलरी है उसके बारे में बात करें तो
जो ऑफिसर स्केल में जो भी सिलेक्ट होता है उसकी सैलरी आपको बेसिक मिलने वाली है 48,480 रुपीज़। उसका डीए मिलता है 9,613 रुपीज़। उसका एचआरए मिलता है 3,900। उसका ग्रॉस पेमेंट के बारे में बात करें तो ग्रॉस पे जो रहती है इसके साथ और भी अलाउंसेस मिलती है। उसके बाद जो है ग्रॉस पे बन जाती है 79,000 रुपी, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है एज अ फ्रेशर। इवन आप कोई कंपनी में भी चले जाओगे तब भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिल पाएगा जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करती है। अगर अप्रॉक्स माने तो 80K के आसपास हो जाती है। डिफरेंट जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है हर एक आरआरबीज पे। अगर इसमें बात करें ग्रॉस में भी आपका जो है 5,000 के आसपास जो है एनपीएस कट जाता है और टोटल जो है इन हैंड आपको 70,000 या तो 72,000 के आसपास मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहती है आरआरबी पीओ में सेलेक्ट होने का। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है आरआरबी पीओ में सेलेक्ट होने का सबसे फ़ायदा भी है कि इसमें आपका जो भी काम रहता है, जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, और वर्क प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें आपको मोस्टली लोन संभालना पड़ता है बैंक को। बैंक के जो एम्प्लॉयज़ रहते, जो भी ऑफिसर्स रहते हैं उनको लोन संभालना पड़ता है। उसके साथ जो क्लर्क ने जो भी कुछ साइन किया है उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि साइन वाइन सही है कि नहीं। उसके साथ जो रिकवर भी करना पड़ता है जो आरआरबी जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको, ठीक है। तो इनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आरआरबी की जो बैंक है वो बंद हो जाती है 6 बजे तक। मतलब जो भी ऑफिसर हो या क्लर्क हो 6 बजे तक घर चले जाते हैं। लेकिन अगर पीएसबी के बारे में बात करें तो पीएसबी में 9-10 बजे तक जो है बैंक में ही रहते हैं। तो अगर किसी पर्सन को अगर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो ये बहुत अच्छी जॉब है आरआरबी की। बस में एक ही चीज़ खराब रहती है, आपको रूरल पोस्टिंग मिलती है। तो अगर आपको रूरल पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आरआरबी पीओ बेस्ट जॉब है। अपने स्टेट में रहो और जो भी आपकी स्टेट में रह के जो भी आपकी लैंग्वेज बैरियर रहती है वो नहीं रहेगा कभी भी आपके पास। और स्टेट पे भी ज़्यादा दूर भेजते नहीं है। मान लीजिए कि अगर स्टेट बढ़ाओ तो अलग बात है। अगर कोई स्टेट छोटा हो जस्ट लाइक गोवा या तो दूसरे स्टेट भी ले सकते हो जैसे सिक्किम, तो वहाँ पे आपको कितना दूर भेज देंगे। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आरआरबी पीओ की। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे तो बहुत दूर दूर जो है बच्चों को भेजा जाता है। पर तब भी आप अपने स्टेट में रहोगे तो उसकी बहुत अच्छी खासी बेनिफिट होती है बैंक में स्पेशली, क्योंकि आप अच्छे से चीज़ों को सेल कर पाओगे। बैंक में क्या होता है, चीज़ों को सेल करनी पड़ती है, अपनी प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती है, तो वो सेल तभी कर पाओगे अगर आप अपने लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए अगर नेशनल बैंक में भेज दिया आपको और उधर आपको साउथ इंडिया भेज दिया तो आप साउथ लैंग्वेज में बात नहीं कर पाओगे तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता। और यही रीज़न है कि एक आरआरबी जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और आरआरबी में जो है आरआरबी को बनाया गया था कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के जो पीपल्स हैं उनको सर्व करने के लिए, तो इसी के लिए जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रखी जाती है भाई आरआरबी के से। अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो 2022 में देख सकते हो टोटल कुछ 7,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। और 2023 में भी देख सकते हो कुछ 8,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। और 2024 में देख सकते हो कुछ 9,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। तो इस बार उम्मीद है कि 10,000 के आसपास वैकेंसीज आनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। बट कितनी वैकेंसीज हो आपको उसमें फोकस नहीं करना। और मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि एक सीट ही चाहिए तो आपको एक सीट में फोकस करना है, मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा। बट वैकेंसीज हर साल ही आप देख सकते हो अच्छी खासी आती है। ऑफिसर के बारे में बात करें तो 2,500 प्लस वैकेंसी आती है। और क्लर्क के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5,000 प्लस जो है वैकेंसीज हर साल ही मिलती है। और पढ़ना क्या है, पढ़ना सब में बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि आपको स्केल 1 के लिए कुछ अलग से पढ़ना है, क्लर्क के लिए अलग से पढ़ना है, सबके लिए जो है आपको बराबर ही पढ़ना पड़ता है। बस एग्जाम का थोड़ा लेवल क्लर्क का ईजी हो जाता है और आरआरबी पीओ का थोड़ा हार्ड हो जाता है। यही डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। अगर बात करें हमारी, अगर आपको करंट अफेयर्स माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ना हो तो आप इस तरह करंट अफेयर्स पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, जो कि आपको हेल्प करता है रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपको इस फॉर्म में पढ़ना हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बैंक के साथ ही। इवन आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली और वीकली जो है इस फॉर्म में ही करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। और कंटेंट भी आपको इस फॉर्म में ही जो है वीकली और मंथली मिल जाता है। बात करें बैंकिंग साथी के बारे में तो बैंकिंग साथी से ही जो है इस बार बहुत सारे स्टूडेंट निकले हैं। इवन कोई स्टूडेंट सिर्फ 10 दिन पढ़ के ही, जो एसबीआई क्लर्क है उसमें 10 दिन पढ़ के ही जो है 25 क्वेश्चन जो है स्कोर करके आए हैं। तो 25 क्वेश्चन जो है 10 दिन पढ़ के स्कोर करने बहुत बड़ी बात होती है। और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाई है जब भी माइंड मैपिंग फॉर्म में इन्होंने कंटेंट पढ़ा है। ये चीज़ अगर लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और रिविजन भी सही से नहीं हो पाता। तो अगर इस फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। अगर आपको इस फॉर्म में पढ़ना हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स आपको सुबह के 7 बजे प्रोवाइड करते हैं और वीकली करंट अफेयर्स ट्राई करते हैं कि संडे या तो मंडे तक जो है प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो है क्विजेस जो है टेलीग्राम ग्रुप में होते रहते हैं डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए माइंड मैपिंग फॉर्म में सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।